आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। इसके पहले हम लोग व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं और व्याकरण में पहले वर्णमाला को पढ़े थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग इसे जानेंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। इसे अगले वीडियो में भी पढ़ाया गया था कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, पहला स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता उसे हम स्वर कहते हैं। यानी जो वर्ण बोलते हैं उन वर्णों में बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता, उसी को हम स्वर कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं अ, क्या बोल रहे हैं, अ क्या है, एक स्वर है। अ क्या है, एक स्वर है। अ बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जा रहा है। आ बोल रहे हैं तो आ बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जा रहा। इस तरह से ऐसे वर्णों को जिनके उच्चारण में या बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता उसे हम स्वर कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन ठीक इसका विपरीत हो जाता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी जो वर्ण का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है उसे हम व्यंजन शब्द, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, अगर आप क बोल रहे हैं तो क बोलने के बाद लास्ट में क्या अ आ रहा है, इसे अगर तोड़ना हो तो इसे हम तोड़ेंगे तो क क्या हो जाएगा, आधा क, आधा क को नीचे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद धन, उसके बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। बोलिए क बोल कर देखिए, लास्ट में अ आएगा। इस तरह से क में क्या है, क है और अ है। अ क्या है, एक स्वर है, क क्या है, व्यंजन है। जब दोनों को मिलाकर बोलते हैं तो ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, जिसमें क्या है, स्वर की सहायता लेना पड़ता है। अगर इसी तरह से ख बोलेंगे, ख में भी क्या है, अ छुपा हुआ है। प बोलेंगे तो प में भी अ छुपा हुआ है। अगर इसे ही हम का बोलते हैं, ठीक है, अगर का बोलते हैं तो का में क्या हो जाएगा, क हो जाएगा और आ की मात्रा हो जाएगा। इस तरह से इसमें का में क्या है, आ छुपा हुआ है। क में क्या है, अ छुपा हुआ है। की में अगर इसी को देखिए खी बना दिया जाए, क्या खी बना दिया जाए तो इसमें क्या है, छोटी ई छुपा हुआ है। इसमें क्या है, छोटी ई छुपा हुआ है। इस तरह से हर एक व्यंजन, कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उस व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ता है। इसीलिए इस व्यंजन हम किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेना पड़ता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और उसका विपरीत, जिन वर्णों में स्वर, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता उसे हम स्वर कहते हैं। तो यह स्वर और व्यंजन में आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर को भी कई प्रकार से बांटा गया है, जिसे कल भी बताया गया था। तो स्वर को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या होता है, उष्टाकृत के आधार पर। तीसरा होता है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा होता है तालु की स्थिति के आधार पर। पांचवा होता है आपका जाति के आधार पर। छठवां होता है अनुनासिकता के आधार पर, ठीक है। इस तरह से इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा गया। किसको, स्वर को। किसको बांटा गया, स्वर को, ठीक है। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं और मात्रा के आधार पर यह क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि, चलिए देखते हैं
मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा क्या होता है। जैसे आप लोग अगर गेहूं की मात्रा पूछते हैं, गेहूं कितने मात्रा में है, तो गेहूं जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो आप बताते हैं ना, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है। उसी प्रकार से यहाँ स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, उसमें कितना वजन है, उसी के आधार पर हम मात्रा के आधार पर स्वर को बांटा गया है। कि देखिए, पहला होता है हस्व स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने, 3 भागों में। पहला होता है हस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला हस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हस्व स्वर किसने कहते हैं, जैसे हस्व स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है, जिस स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हम हस्व स्वर कहते हैं। और दूसरा दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के या जिन स्वरों के बोलने में हमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी हस्व स्वर में थोड़ा कम समय लगेगा और दीर्घ स्वर में उससे ज्यादा समय लगेगा। और प्लुत स्वर इसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व एवं दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी प्लुत स्वर बोलने में हस्व और दीर्घ दोनों से भी अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हस्व स्वर का अन्य नाम है, हस्व स्वर का अन्य नाम मूल स्वर भी है। इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम, एक तीसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये अगर आपसे परीक्षा में मूल स्वर पूछा जाए तब भी आपको क्या बताना, हस्व स्वर को ही कहते हैं। और लघु स्वर किसे कहते हैं, हस्व स्वर को ही कहते हैं। जैसे आपका नाम, मान लीजिए घर का नाम मंटू है, स्कूल का नाम सोहन है, और आपके फ्रेंड आपको विवेक नाम से पुकारते हैं, इसलिए आप तो अकेले हैं, लेकिन आपके कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। इसी तरह से यहाँ हस्व स्वर अकेला है, इसका नाम कितना है, 3 है। पहला हस्व स्वर, दूसरा मूल स्वर, तीसरा लघु स्वर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का परिभाषा एक ही रहेगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। हस्व स्वर कितने होते हैं, तो हस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला अ होता है, दूसरा ई होता है, तीसरा उ होता है, चौथा री होता है। ठीक है, इस तरह से हस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ ई उ री। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या कम समय लग रहा है, ई बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, उ बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, री बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है। वहीं अगर आपको आ बोलना हो, क्या बोलना हो, आ बोल कर देखिए, आ में क्या है, अ से अधिक समय लग रहा है। ई, बड़ी ई जब बोलेंगे तो ई में क्या अधिक समय लग रहा है, ऊ में अधिक समय लग रहा है, ए, उसके बाद ए आई ओ औ में भी क्या है, इन सभी से अधिक समय लग रहा है। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम दीर्घ स्वर, ऐसे वर्णों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। और देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर जैसे ओम, क्या लिखा गया, ओम, ओम, ओम अगर आप बोल रहे हैं तो क्या है, इस साधारण ओ से अधिक समय लग रहा है, यानी इन दोनों से अधिक समय लगता है। ऐसे शब्दों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें कितनी मात्रा होती हैं, 3 मात्रा होती हैं। इसमें कितनी मात्रा होती हैं, 3 मात्रा होती हैं। इस तरह से हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में क्या अंतर होता है आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इसकी मात्रा को कैसे पहचानते हैं, कैसे गिनते हैं। जब आप आगे चलकर छंद पढ़ेंगे उस समय यह बहुत ही आवश्यक होता है इसका ज्ञान, कि आप लोगों को वर्णों को किस प्रकार से गिनना है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप आगे चलकर आपको छंद पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए इसको मात्रा की कैसे गिना जाता है इसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, अगर हम लिख रहे हैं कमल, क्या लिखे हैं, क म ल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कमल में कितनी मात्रा है, बताइए कमल में कितनी मात्रा है, यानी क में कितनी मात्रा है। तो आप क देख रहे हैं तो क क्या रहा है, क धन
अ, ठीक है। तो अ क्या होता है, अ की कितनी मात्रा होती है, अ की एक मात्रा होती है, अ की कितनी मात्रा होती है, एक, और यह एक है, ठीक है। इस तरह से अ में कितने मात्रा होती हैं, एक मात्रा होती है, क्योंकि इसके बोलने में कम समय लगता है। और उस मात्रा को कैसे लिखा जाता है, तो एक मात्रा को ऐसे खड़ी पाई लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, खड़ी पाई। अगर दो मात्रा को लिखना है तो उसे हम यस की तरह ऐसे बना देते हैं। इसकी मतलब क्या होता है, दो होता है, और ऐसे खड़ी पाई का मतलब एक मात्रा। और इस तरह से अगर कहीं दिया गया तो इसका मतलब दो मात्रा होता है, ठीक है। तो देखिए, अ में कितनी मात्रा, एक मात्रा, ई में कितनी मात्रा, एक मात्रा, उ में कितनी मात्रा, एक मात्रा, री में कितनी मात्रा, एक मात्रा, क्योंकि इसके बोलने में कम समय लग रहा है। उसी के बाद अगर आ को देखा दिया जाए तो आ को बोलने में कितना समय लगता है, अ से अधिक समय लगता है। इसलिए आ की कितनी मात्रा होती है, दो। दो मात्रा कैसे लिखते हैं, यस की तरह, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दो मात्रा होता है। और इसी में बड़ी ई का मतलब, इसका मतलब भी दो मात्रा होता है। बड़ा ऊ का मात्रा दो मात्रा होता है, ठीक है। इस तरह से ये सभी का दो मात्रा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मात्रा को कैसे गिनते हैं। देखिए, अगर इसे हम कमाल कर दें, क्या कर दें, कमाल कर दें। क में कितना मात्रा, एक मात्रा है। माँ में कितना मात्रा है, इसका दो मात्रा। माँ में कितना मात्रा है, दो मात्रा। देखिए, क की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं, वन लिखेंगे, खड़ी पाई लिखेंगे, उसके बाद माँ में दो मात्रा है तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे, यस की तरह बना देते हैं। और लव में कितने मात्रा, एक मात्रा है तो इसे हम खड़ी पाई दे देंगे, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए कितने मात्रा है, एक मात्रा, दो, एक तीन मात्रा, एक चार मात्रा है। तो इसलिए कमाल में कितने मात्रा हो गए, चार मात्रा हो गए। इस तरह से आप मात्रा को गिन सकते हैं आराम से, ठीक है। यह मात्रा अगर गिनने आपको आ रहा है तो आपको छंद पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए से यह बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है, चार होते हैं। हस्व स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, सात। आपको बताना है, सात होते हैं, ठीक है। तो आपको जब छंद पढ़ेंगे सिर्फ इन्हीं दो मात्राओं का आवश्यकता पड़ता है, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। और दीर्घ स्वर का अन्य नाम है, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम है संधि स्वर। क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहा जाता है। किसको, दीर्घ स्वर संधि को, ठीक है। जिस तरह से हस्व स्वर को मूल स्वर, लघु स्वर कहा जाता है, उसी तरह से दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पूछ दिया जाए कि गुरु स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है, सात होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं, तो सात होते हैं, ठीक है। अगर कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है, संयुक्त स्वर पूछा जाए, तो संयुक्त स्वर आपके होते हैं ए, आई, ओ, औ। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, चार होती है। यहाँ से ए, आई, ओ, औ, इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, चार। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, सात। हस्व स्वर कितने होते हैं, चार। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा छोटा ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आप लोग बोर न हो और आप लोग अच्छे तरह से समझ सकें। इसके बाद दूसरा जो होता है ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो स्वर होते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर होते हैं। इसके बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। इस वीडियो का PDF आप लोगों को 1 घंटा बाद ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप लोग अपना नोट्स को तैयार करेंगे। आज का गृह कार्य आप लोग उस PDF के द्वारा कॉपी पर लिखकर इसे याद करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।